तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दे विल बी मोर फोकस्ड ऑन सर्किट्स विच हैव वन इंडक्टर। ओके, तो पहले मैं स्टेप्स बताऊंगा आप लोगों को और फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन दोज स्टेप्स। सो ये जो है जो सर्किट मैंने बनाई, एक बेसिक इंडक्टर वाला सर्किट है, जहां पर हमने एक इनपुट दिया है Vs और एक स्विचिंग एक्शन हो रहा है t इक्वल टू 0। इसके लिए हमने डिराइव किया था द एक्सप्रेशन फॉर दिस करंट। हम यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स यूज कर रहे हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, दैट इज इक्वल टू L di by dt, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। पोलैरिटी जो होगी वो डिपेंड करेगी कि di by dt पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। सो अभी जो हमारा इंटरेस्ट है वो एक बार रिव्यू करने का है कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है। तो हमने इसके लिए एक्सप्रेशन जब निकाला था करंट के लिए, तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिला था Vs by R into 1 minus e power minus t by tau, where tau is the time constant। तो हमने ये देखा था कि ये जो करंट था, बिफोर दिस स्विचिंग एक्शन दिस करंट वाज 0, राइट। तो हुआ क्या कि जैसे हमने सर्किट इस स्विच को ऑन किया तो करंट जो है इमीडिएटली सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। ओके ओके। सो हमने देखा था कि जो करंट है इट स्टार्टेड फ्रॉम 0। ये 0 से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि स्विच ऑन करने से पहले इंडक्टर जो था वो डी एनर्जाइज था, देयर वाज नो करंट फ्लोइंग, राइट। और फिर ये करंट धीरे धीरे बिल्डअप हुआ। ये बिल्डअप जो था ये एक एक्सपोनेंशियल बिल्डअप था। द करंट was increasing and it reached a value which is equal to Vs by R। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये करंट स्टेडी है, राइट। सो दिस इज द स्टेडी स्टेट कंडीशन। अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को देखें तो वो ग्राफ जो है वो मैंने नीचे शो किया हुआ है। तो जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया था, क्योंकि करंट 0 था एट t इक्वल टू 0 प्लस, यानी जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया था दिस स्विच वाज ऑन, लेकिन इंडक्टर का करंट जो था दैट वाज 0। दैट इज व्हाई आई एम शोइंग इट विद एन ओपन सर्किट। तो अब अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें, जिसको अब हम कहेंगे V एट 0 प्लस, दैट विल बी इक्वल टू Vs, राइट। इसीलिए नीचे वाले ग्राफ में देखें कि जो वोल्टेज था इट स्टार्टेड फ्रॉम Vs, करंट स्टार्टेड फ्रॉम 0, राइट। करंट धीरे धीरे बढ़ने लगा एंड इट रीच्ड टू अ वैल्यू इक्वल टू Vs by R। वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा एंड जब करंट स्टेडी हो गया था तो वोल्टेज जो था दैट वाज 0। वोल्टेज क्यों 0 हुआ? बिकॉज वोल्टेज इज इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी। तो करंट का रेट ऑफ चेंज जो था वो 0 हो गया था, करंट बिकेम कांस्टेंट, दैट इज व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिकेम 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि जो स्टेडी स्टेट होता है, इन स्टेडी स्टेट the inductor behaves like a short circuit, right? The inductor behaves like a short circuit। मैं short circuit क्यों कह रहा हूं? Because the potential difference across it is becoming 0। current will not be 0। जो steady state में जिस current तक पहुंचना होगा उसको वो पहुंच जाएगा। potential difference across it will be 0। this is a very important conclusion जो हम use करेंगे to solve the circuits which have an inductor। कैपेसिटर के लिए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इन स्टेडी स्टेट कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट, राइट। बस ये कंक्लूजन आप लोग याद रखें, देन विल सी द स्टेप्स। तो हमारे पास जब ऐसा कोई सर्किट है जहां पर एक इंडक्टर है, सो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व इट? एग्जैक्टली यही वाले स्टेप्स हम कैपेसिटर के लिए भी फॉलो करेंगे, बस वहां पर करंट की जगह कैपेसिटर का वोल्टेज पर ये स्टेप्स वैलिड हैं। सर एक बार पिछली स्लाइड कर। यस सर ये शॉर्ट सर्किट है ना? वेयर? सर ये that inductor behaves like a short circuit। या इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ तो शॉर्ट। सर डायग्राम में ये जॉइन नहीं रहेगा, तो ओपन सर्किट दिखा रहे हैं। हाँ, ये ओपन सर्किट मैंने दिखाया है t इक्वल टू 0 प्लस पे। हियर इट इज ओपन सर्किट। व्हाई इट इज ओपन सर्किट? बिकॉज द करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली।
तो स्विच को ऑन करने से जस्ट पहले जो करंट था वो कितना था, 0 था। तो स्विच को ऑन हाँ। करते ही करंट भी तब भी 0 ही होगा। दिस करंट आई एट 0 प्लस विल बी इक्वल टू 0। लेकिन मैंने जो लिखा है ये मैंने किसके लिए लिखा है, आफ्टर सम टाइम। या फॉर स्टडी स्टेट। तो Okay, एज okay. t टेंड्स टू इंफिनिटी दिस सर्किट विल लुक लाइक दिस। Okay, okay, sir. ठीक है, Yes, sir. so this is Vs, this is R and this is the current through the inductor जिसको हम I infinity कह रहे हैं। और ये सर्किट में सिंपली हम देखें तो दिस करंट विल कम आउट टू बी Vs by R, जो कि यहाँ पर भी हमें दिख रहा है ग्राफ में। ठीक Okay, है, sir. तो बस ये कंक्लूजन हमें याद रखना है। तो देखो इंडक्टर वाले सर्किट में हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई द इंडक्टर इन द सर्किट और उसके करंट को हम मार्क कर लें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन में ही उसका ही करंट का एक्सप्रेशन हमसे पूछा जाएगा। अगर नहीं भी पूछा जाता है तो हमें लेकिन फोकस उसके करंट पर करना है और अकॉर्डिंगली हम बाकी जो और कोई क्वांटिटी पूछी गई है वो इसके हिसाब से फिर निकालेंगे। ठीक है, वी हैव टू फोकस ऑन द करंट ऑफ द इंडक्टर। उसके साथ साथ हम आइडेंटिफाई कर लें कि स्विचिंग एक्शन क्या है, वो ऑन से ऑफ हो रहा है, ऑफ से ऑन हो रहा है, या फिर किसी एक स्विचिंग स्टेट से दूसरी स्विचिंग स्टेट में जा रहा है। हमारा दूसरा स्टेप होगा आई एट 0 कैलकुलेट करना। आई एट 0 कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि जो करंट की वैल्यू है एट टाइम t इक्वल टू 0 दैट इज एज गुड एज द वैल्यू ऑफ द करंट एट t इक्वल टू 0 प्लस, यानी स्विचिंग एक्शन के जस्ट बाद। और क्योंकि ये एक इंडक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले जो करंट था वही स्विचिंग एक्शन के जस्ट बाद वाला करंट भी होगा, विच मीन्स दैट आई एट 0 प्लस इज इक्वल टू आई एट 0 माइनस। इसका मतलब हमारा जो पहला इंटरेस्ट होगा वो स्विचिंग एक्शन से पहले वाली कंडीशन में होगा, राइट? So what we have to do to calculate I at 0 minus, obtain the steady state current of the inductor before the switching action. तो switching action से पहले भी हम एक सर्किट को देख लें कि अगर उस सर्किट को बहुत देर तक छोड़ दिया गया होता तो इंडक्टर का करंट कितना होता, राइट? उसके बाद हम I at infinity कैलकुलेट करेंगे। I at infinity कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्किट ड्रॉ करेंगे और स्विचिंग एक्शन जो हो चुका है उसके साथ उसको बनाएंगे। और क्योंकि एक आई एट इंफिनिटी है तो यानी कि इंडक्टर एक स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है। स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है इसका मतलब कि इट इज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो उसके थ्रू जो करंट होगा उस कंडीशन में वो करंट हम निकाल लेंगे एंड दैट करंट इज इक्वल टू आई इंफिनिटी। ठीक है, उसके बाद हम आरटीएच कैलकुलेट करेंगे, यानी कि स्विचिंग एक्शन के बाद सर्किट जैसा भी दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, इंडक्टर के जो दो टर्मिनल्स हैं वहां से देखेंगे कि ओवरऑल रेसिस्टेंस उस सर्किट का कितना दिख रहा है, वो वाला रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। वो वाला रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम ये वाला टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, टाउ विच इज इक्वल टू एल बाई आर। एल की वैल्यू हमें मालूम है, आर जो है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है अक्रॉस द इंडक्टर टर्मिनल्स। अब हमें आई जीरो, आई इंफिनिटी और आर जब मालूम चल गया है तो हम इंडक्टर के करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हमें वो एक्सप्रेशन पता है, आई टी इज इक्वल टू आई इंफिनिटी प्लस आई जीरो माइनस आई इंफिनिटी इंटू ई पावर माइनस टी बाई टाउ। ये जो टाउ है दैट इज इक्वल टू एल बाई आर। सो ये हमारे स्टेप्स हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके इन स्टेप्स को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जहां पर हमें आई टी करंट फाइंड आउट करना है। दिस करंट इज थ्रू this inductance, it will be a function of time t. Assume that the switch has been closed for a long time, यानी ये स्विच ऑन था बहुत टाइम के लिए, फिर हमने इसको ऑफ किया t इक्वल टू 0 पर और उसके बाद फिर ये करंट बिल्डअप स्टार्ट हुआ। ठीक है, वो करंट बढ़ भी सकता है घट भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्किट दैट वी विल सी। तो अब आज जो मैं अप्रोच ले रहा हूं वो मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच ले रहा हूं। कैलकुलेशंस तो हम वही करेंगे जो हमने कैपेसिटर के लिए जिस तरह से किया था, लेकिन आज मुझे लगा उस दिन आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं हुई थी, तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा दोनों स्टेडी स्टेट को साथ साथ बनाकर।
ठीक है, तो आप प्लीज ट्राई टू फोकस। देखो हमारे पास जो स्विचिंग एक्शन हुआ वो कब हुआ, t इक्वल टू 0 पे हुआ। हमारे इंटरेस्ट क्या क्या कैलकुलेट करने में है, हमारा इंटरेस्ट है I0 कैलकुलेट करने में है, I इंफिनिटी कैलकुलेट करने में है, और टाइम कांस्टेंट टाउ कैलकुलेट करने में है, विच इज इक्वल टू L/R। I@0 क्या चीज है, I@0 का मतलब है कि जब स्विचिंग एक्शन हुआ तब इंडक्टर का करंट कितना था। तो स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले अगर इंडक्टर का करंट I0 माइनस था, तो जस्ट बाद जो करंट होगा उसी को हम उसको हम I0 प्लस कह रहे हैं, और वो दोनों इक्वल होने चाहिए, और I0 प्लस ही I@0 है। ठीक है, I इंफिनिटी मतलब स्विचिंग एक्शन होने के बाद बहुत देर के बाद जो स्टेडी स्टेट में पहुंच गया वो वाला करंट। इसका मतलब हमें स्विचिंग स्टेडी स्टेट जो था टाइम स्विचिंग एक्शन से पहले वाली स्टेडी स्टेट में भी हमारा इंटरेस्ट है। तो ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि जब स्विचिंग एक्शन नहीं हुआ था तो सर्किट कैसा दिख रहा था। जब स्विचिंग एक्शन नहीं हुआ था तो सर्किट वाज लुकिंग लाइक दिस। ये स्विच जो था ये ऑन था, एंड हियर वाज द इंडक्टर। ये सर्किट इस तरह का दिख रहा था, राइट। दिस वाज द करंट थ्रू द इंडक्टर। फिर देखो क्या हुआ, मेरा इंटरेस्ट लेकिन इस सर्किट में डायरेक्टली इस तरह से नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि जब ये सर्किट अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच गया था। तो याद करें कि जब इंडक्टर अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, इट बिहेव्स लाइक एन, आरुषि आर यू देयर? यस सर। आरुषि बताइए, इंडक्टर अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है तो हाउ शुड इट बिहेव? कोई स्टूडेंट ओपन बताइए। ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट शॉर्ट और सर्किट। सर ठीक है, आरुषि, आरुषि इट इज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि देखो इसमें जो भी करंट एस्टेब्लिश होना होगा वो हो चुका होगा। ठीक है, सो दिस इंडक्टर विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो मैंने इसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है, राइट, विच मीन्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट विल बी 0। अब जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये करंट जो है, इसको मैं IT नहीं लिखूंगा, ये कोई करंट है जो फ्लो हो रहा है, और ये स्विचिंग एक्शन से पहले वाला करंट है, तो जस्ट पहले भी यही करंट होगा, तो आई कैन राइट इट एज I0 माइनस, राइट। स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले है, लेकिन ये अपनी स्टेडी स्टेट में है। अब इस स्टेडी स्टेट को हम छेड़ेंगे, इसको हम डिस्टर्ब करेंगे बाय कैरिंग आउट सम स्विचिंग एक्शन। इज इट क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट फॉर t ग्रेटर देन 0। Sir, अब your टाइम, voice is lagging for me. I don't know. ओके, बट आई कैन नॉट डू मच क्योंकि मैंने दोनों इंटरनेट कनेक्शंस अपने ट्राई कर लिए। आई विल ट्राई टू बी स्लो। इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर। Yes, sir. तो जो स्विचिंग एक्शन था वो क्या था? स्विचिंग एक्शन ये था कि हमने उस स्विच को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो यहां पर मैंने उस स्विच को ऑफ कर दिया है, और अब वो सर्किट ऐसा दिख रहा है। सो दिस इज 10 वोल्ट्स, दिस इज 2 ohms एंड दिस इज 3 ohms। अब क्या होगा, फिर से जब हम इसको ऐसे ऑन करके छोड़ देंगे तो अगेन ये इंडक्टर अपने स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। जब ये दोबारा से अपने स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा तो अगेन इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से, और इस करंट को अब मैंने कहा I इंफिनिटी, राइट। तो जो ऊपर वाला सर्किट था वहां पर वी कैन इजीली कैलकुलेट I0 माइनस, नीचे वाला जो सर्किट है वहां पर वी कैन इजीली कैलकुलेट I इंफिनिटी, और फिर हम अकॉर्डिंगली अपने स्टेप्स को कैरी आउट करके वी कैन कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर IT। यहां पर मेरा जो एम्फेसिस है वो इस चीज पर है कि हम
स्विचिंग एक्शन से पहले वाले स्टेडी स्टेट पर को भी देख रहे हैं और स्विचिंग एक्शन के बाद वाले स्टेडी स्टेट को भी देख रहे हैं। स्विचिंग एक्शन से पहला वाला जो स्टेडी स्टेट है वो हमें I0 माइनस की वैल्यू बताता है, और क्योंकि ये एक इंडक्टर है तो I0 माइनस विल बी इक्वल टू I0 प्लस एंड दैट इज इक्वल टू I0. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट I0. स्विचिंग एक्शन के बाद वाला जो स्टेडी स्टेट है इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट I इंफिनिटी, राइट? तो हम दोनों स्टेडी स्टेट्स को देख रहे हैं. सो नाउ लेट अस do the calculations. So first of all we are required to calculate I0. So I0 is equal to I at 0 plus and this is equal to I at 0 minus. यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो इंडक्टर था वो अपनी स्टेडी स्टेट में स्विचिंग एक्शन से पहले जब पहुंच गया था तो उसके थ्रू करंट कितना था. तो दिस स्विच वाज ऑन, राइट? This inductor was acting like a short circuit. This current is equal to I0 minus. So let us calculate this current. तो यहां पर देखो कैलकुलेशंस बहुत आसान है. ये स्विच ऑन होने के कारण क्या हो रहा है, 3 ओम जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, राइट? सो होल ऑफ द करंट विल फ्लो थ्रू दिस स्विच. सो दिस करंट इज I0 minus. Right? No current is flowing through 3 ohms because there is a short circuit across it. The potential difference is 0. So you can easily calculate I0 minus here. It comes out to be 10 divided by 2 amperes. And this current is equal to I0. So this is how we calculate I0 here. It comes out to be 5 amperes. किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इन दिस. ओके, लेट अस गो टू I infinity. I infinity यानी अगेन द सर्किट इज एट इट्स स्टेडी स्टेट. अगर सर्किट अपने स्टेडी स्टेट में है इसका मतलब ये जो इंडक्टर है इट इज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट और उसके जो थ्रू करंट है वी आर कॉलिंग इट I infinity. राइट? ये जो स्विच था दिस वाज ऑफ इन दिस स्टेट. These are the resistances, this is the voltage. So whole of this current is flowing through both the resistances. This is I infinity. So we can calculate I infinity here easily as equal to be 10 divided by 2 plus 3 ohms. So this comes out to be 2 amperes. तो यहां पर ध्यान दें कि हमने जो पहले टाइम t इक्वल टू 0 पे जो करंट कैलकुलेट किया था दैट वाज 5 एम्पियर. टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे जो करंट आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 एम्पियर्स. यानी कि करंट कम हो रहा है. इट हैज कम डाउन फ्रॉम 5 एम्पियर्स टू 2 एम्पियर्स, राइट? एक्सक्यूज मी सर. यस, सर एक डाउट था पिछले वाले स्लाइड में, इससे पिछले में. सर 3 ओम में क्यों नहीं गया सर करंट? हमने ये वाला क्यों कंसीडर कर लिया? प्लीज रिपीट कर दीजिए. सही बाय. yeah, why there is no current through 3 ohms? Can any student explain? क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा. मान लेते हैं, Potential differences. right, मान लेते हैं for the time being, yeah, let us say that this current is X. Okay, this current was I0, I at 0 minus. ठीक है, this current was I0 minus और इस करंट को मैंने X एज्यूम कर लिया है. तो लेट अस से कि ये वाला करंट हमें मालूम नहीं है. ओके, सो let us distribute the currents. Let us say that this current is Y. So this current will be Y minus X, right? और ये वाला करंट I at 0 minus है. So these two currents, this is Y minus X, और इनको हम ऐड करें तो this Y comes out to be I at 0 minus, right? ये एक जंक्शन है जहां पर एक इनकमिंग करंट y माइनस एक्स है और एक दूसरा इनकमिंग करंट x है. तो सम विल बी y माइनस एक्स प्लस एक्स
और ये आउटगोइंग करंट जो है दैट शुड बी y, लेकिन आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू I0 माइनस, सो दिस कम्स आउट टू बी I0 माइनस। तो अगर यहां से हम देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये वाला जो करंट y है दैट इज इक्वल टू I at 0 माइनस, एंड नाउ इफ वी अप्लाई KVL, ये छोटा वाला लूप है जिसको मैं L कह रहा हूं, सो इन दिस लूप इफ यू ट्रेवल क्लॉकवाइज द इक्वेशन विल बी माइनस 3x, और देखो कोई भी एलिमेंट नहीं है इस लूप में, दैट विल बी इक्वल टू 0, सो x विल कम आउट टू बी 0 एम्पियर, राइट। x 0 एम्पियर से मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली इफ यू राइट द वैल्यूज यू विल गेट I at 0 माइनस इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, मतलब अगर हम अपने स्टैंडर्ड मेथड से चाहें तो वैसे भी कैलकुलेट कर लें, पर मैंने वो डायरेक्टली एक कंक्लूजन बता दिया था कि क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 0, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू इट। बट ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू ऑलवेज डू लाइक दिस। आप लोगों को लगे कि आप नॉर्मल जो हमारे मैथ से करना है तो वैसे भी कर सकते हो, आंसर विल कम आउट टू बी करेक्ट। ओके, तो हमने देखा कि 5 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गया करंट। हमें एक्सप्रेशन मालूम है IT is equal to I infinity plus I0 minus I infinity into e power minus t by tau. Tau here is L by R. L हमें मालूम है that is 1/3 Henry. We don't know R, right? So here we are trying to calculate this time constant and we are interested in calculating R. R calculate करने के लिए हमें क्या करना है? Switching action के बाद वाले सर्किट को बनाना है। स्विचिंग एक्शन के बाद वाला जो सर्किट है वो इस तरह का दिख रहा है। स्विचिंग एक्शन क्या था? इस स्विच को हमने ऑफ किया था, तो सर्किट हमें इस तरह का दिख रहा है। दिस वाज L 1/3 हेनरी। ये जो R है ये इंडक्टर के जो दो टर्मिनल्स हैं, लेट अस कॉल देम A एंड B, इनके अक्रॉस जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो है इस नए वाले सर्किट में, यानी ये स्विच ऑफ है इस टाइम। तो ये वाला हम कैसे कैलकुलेट करते थे? जैसे हम थेवेनिन्स थ्योरम में करते हैं, राइट। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये दो टर्मिनल्स ले लिए A और B। मैंने इंडक्टर को हटा दिया, अभी मैं नहीं देख रहा हूं इंडक्टर को। उसके बाद इस पूरे सर्किट को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट हम कैसे करते हैं? इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट। तो इस सर्किट में सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है, तो मैंने उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। बचा हुआ सर्किट इस तरह का दिख रहा था, राइट। अब जब हम इन टर्मिनल से देखेंगे ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो वो हमें दिखाई देगा एज द सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 ohm and 3 ohm, राइट। सो दिस R is equal to 5 ohms। L की वैल्यू हमें मालूम थी, दैट वाज 1/3, so time constant is L by R, so it will be 1/3 into 1/5। time constant है इसलिए it is in seconds, so time constant here comes out to be 1/15 seconds। तो अब हमें सारी वैल्यूज पता है, so we can write the expression for IT here। this IT is equal to I infinity यानी कि 2 एम्पियर प्लस I0 which is equal to 5 amperes minus I infinity यानी कि 2 amperes into e power minus t by tau। tau जो था that was 1/15 seconds, और ये करंट है, so it is in amperes, so we can write it as IT is equal to 2 plus 3 e power minus 15 t amperes। This will be the answer। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, हमने क्वेश्चन को पहले अच्छे से स्टडी किया। स्टडी करने के बाद हमें यह समझ में आया कि इस सर्किट में दो स्टेडी स्टेट्स हैं। एक स्टेडी स्टेट कौन सी है? स्विचिंग एक्शन से पहले वाली, और एक स्टेडी स्टेट है स्विचिंग एक्शन के बाद वाली।
क्योंकि एक इंडक्टर है इस सर्किट में, तो हमें मालूम है कि इंडक्टर अपनी स्टेडी स्टेट में, चाहे वो स्विचिंग एक्शन से पहले वाली हो या स्विचिंग एक्शन के बाद वाली हो, इंडक्टर अपने स्टेडी स्टेट में इट एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, राइट। सो मैंने यहाँ पर दोनों स्टेडी स्टेट को बना के दिखाया था। स्विचिंग एक्शन से पहले ये स्विच ऑन था, और स्टेडी स्टेट में जब ये आ जाएगा इस कंडीशन में, तो जो करंट होगा वो हमारे लिए I0 माइनस के बराबर होगा, विच मीन्स दैट इट विल बी एज गुड एज I0। स्टेडी स्टेट जब हमने स्विचिंग एक्शन ले लिया, तो इस नए वाले एक्शन के बाद जो नई वाली हमारा सर्किट था उसमें ये स्विच ऑफ था। इस कंडीशन में भी हम इसको जब रख देंगे तो अगेन ये एक स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। उस स्टेडी स्टेट में भी दिस इंडक्टर इज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, और वहां पर जो करंट होगा उसको हम I इंफिनिटी कहेंगे। तो हमें I0 और I इंफिनिटी इस तरह स्टेडी स्टेट कंडीशन के एनालिसिस से मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्टेप्स को अप्लाई किया। I0 हमें 5 एम्पियर मिला, I इंफिनिटी हमें 2 एम्पियर मिला। फिर हमें टाइम कांस्टेंट भी कैलकुलेट करना था, विच वाज इक्वल टू L/R। R कैलकुलेट करने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि स्विचिंग एक्शन के बाद वाला हमें सर्किट बनाना है, और इंडक्टर के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है, right? So that came out to be 5 ohms, and we calculated tau. Tau was 1/15 seconds. हमने वो सारी वैल्यूज हमारे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में पुट कर दी, and we got the value of the current through the inductor as a function of time when the time after the switching action. So when the time is greater than 0. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क. I'll take up some more questions like this. Pratik, do you have any doubt? सर एक चीज पूछनी है कि एट t इक्वल्स टू 0 पे ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी? हाँ बिल्कुल वैलिड होगी। आप t इक्वल टू 0 Sir, पुट कर दो, करंट। सर वैसे हम आपने क्यों कहा कि ये t ग्रेटर देन 0 के लिए? क्योंकि जो करंट है वो लेस देन 0, मतलब एट t इक्वल टू 0 माइनस एग्जैक्टली, मतलब दे आर इक्वल। सो दिस इज वैलिड फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना। हमने देखा था कि स्विचिंग एक्शन से जस्ट पहले जो करंट था दैट वाज 5 एम्पियर। सो इफ यू पुट t इक्वल टू 0 हियर, you will get 2 plus 3 into 1 amperes. So it will come out to be 5 amperes. It is for greater than equal to 0. Equal to 0 मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो कंडीशन हमें पता है कि वहां कितना करंट था, वो हमने पुराने वाले स्टेट से निकाल लिया था। हमारा इंटरेस्ट है कि करंट में बिल्डअप जो है वो कैसा हो। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे कि करंट स्टार्टेड फ्रॉम 5 एम्पियर एंड इट केम डाउन टू 2 एम्पियर्स इन एन एक्सपोनेंशियल फैशन। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो वो इस तरह का ग्राफ बनेगा। इट स्टार्टेड फ्रॉम 5 एम्पियर्स and it came down to 2 amperes, और ये जो फैशन है ये एक एक्सपोनेंशियल फैशन में ऐसा हुआ है, राइट। इज देयर एनी डाउट ऑन दिस? Saksham, do you have any doubt? No, sir. Vanshaj? No, sir. Okay. ठीक है, let us take up another question like this. So this is the question. यहाँ पर हमारे पास जो स्विचिंग एक्शन हो रहा है, अगेन इट इज एन एक्शन ऑफ टर्निंग ऑफ द स्विच, ठीक है। और यहाँ पर मैंने करंट सोर्स अब लिया हुआ है, और इसमें ये बताया गया कि द स्विच हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी ये ऑन था लॉन्ग टाइम के लिए, एंड इट वाज ओपनड एट द रेफरेंस टाइम t इक्वल टू 0, राइट। सो अगेन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर करंट थ्रू द इंडक्टर. Once again, I'll draw both the states when the circuit is in its steady state. So switching action से पहले जो सर्किट था वो इस तरह का हमें दिख रहा था। तो स्विचिंग एक्शन जो है वो इस स्विच को ऑफ करने का है, यानी कि स्विचिंग एक्शन से पहले दिस स्विच वाज ऑन. So this was 10 ohms, this was 3 amperes, this was 5 ohms, and here I had the inductor, and this was the current through the inductor.
लेकिन ये देखो स्विच को, ये जो ऑन था पहले से, इसको बहुत देर तक इसी स्टेट में छोड़ दिया गया था। ठीक है, जब बहुत देर तक छोड़ा जाएगा इसको इसी स्टेट में, तो ये जो इंडक्टर है इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। और यही करंट मेरे इंटरेस्ट का करंट है, क्योंकि स्विचिंग एक्शन से पहले वाला ही करंट है, विच आई एम कॉलिंग एज I0 माइनस। तो इस सर्किट में हम ये वाला करंट कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट करंट विल बी इक्वल टू I0। ठीक है, तो ये एक स्टेडी स्टेट का इक्विवेलेंट सर्किट है। उसके बाद क्या होगा, आपने स्विचिंग एक्शन दिया, यानी कि आपने स्विच को ओपन कर दिया और फिर सर्किट को बहुत देर के लिए छोड़ दिया। जब आप इस सर्किट को बहुत देर के लिए छोड़ देंगे तो वो इस तरह का दिखाई देगा। अब ये स्विच ऑफ हो गया है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से शो किया है। देयर इज अ करंट सोर्स हियर। अब जब हम इसको ऑफ करके बहुत देर के लिए छोड़ देंगे तो अगेन इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट। और क्योंकि अब हमारे स्विचिंग एक्शन के बाद वाला ये स्टेडी स्टेट है, तो अब हम इसको कहेंगे I infinity. So we will calculate this current I infinity, right? And you know how to calculate R. तो इसको फटाफट हम calculations करते हैं. So this is first we are required to calculate I0, and we know that this I0 is equal to I0 plus, and because this is an inductor, I0 plus is as good as I0 minus. यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि before the switching action steady state कैसी दिख रही थी. So this switch was on, inductor was acting like a short circuit, and circuit looked like this. This was 3 amperes, this was 10 ohms. This is the current I'm interested to calculate, and this switch was on. तो once again आप देखें कि ये जो रेसिस्टेंस है 5 ohm का, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, शॉर्ट सर्किटेड है, तो होल ऑफ द करंट विल कम हियर. दिस इज I0 माइनस, and you can calculate this current. I'm not going to calculate, हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे इसके बाद. So you can calculate this current I0 minus, सिंपल सा सर्किट है. I infinity के लिए again it is easy to calculate. The inductor was acting like a short circuit, and this switch was off now. तो ये जो current है I infinity, it was also flowing through this 5 ohm resistance. So this is a current source of 3 amperes. So here we can easily calculate I infinity, है ना, सिंपल सा सर्किट है ये. मेरा मेन कंसर्न है यहाँ पर टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करना, टाउ, which is equal to L by R, and R here is the equivalent resistance. तो हमारा जो सर्किट था स्विचिंग एक्शन के बाद, it looked like this. This switch was off. हमें सर्किट इस तरह से दिख रहा था, राइट? तो R हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंडक्टर को हम देखेंगे कि इंडक्टर के दो टर्मिनल्स कौन से हैं. लेट अस कॉल देम A एंड B, और A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने उस इंडक्टर को हटा दिया वहां से. जो बचा हुआ सर्किट है उसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि ये जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स था उसको मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, राइट? सो नाउ इफ यू लुक एट द सर्किट, you will see that this 5 ohm and 10 ohm they are in series, है ना. हमें सिर्फ इतना देखना है कि अगर A से कोई करंट निकलेगा और वापस B तक पहुंच जाएगा जब, तो वो रास्ते में जब काउंटर करेगा रेसिस्टेंसेस को, वो तो किस तरह से करेगा. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 ohm से जो करंट जाएगा, द सेम करंट विल गो थ्रू 10 ohms, यानी कि these resistances are in series. So R comes out to be 15 ohms and tau will be L by R. So L is 1.5, this is 15, it will be in seconds, right? So this will come out to be 1 by 10 seconds. फिर जब हमें I0 और I infinity पता लग जाएगा तो we can easily calculate the expression for the current, right? So this is the current. यहाँ पर देखें tau की वैल्यू जो है that is 1 by 10 seconds, right? Let us take up the third question. इसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि यहाँ पर दो सोर्सेज हैं. So have a look in this question. यहाँ पर
टाइम t इक्वल टू 0 पर जो स्विचिंग एक्शन हुआ है वो एक ऑन वाला एक्शन है ना, द स्विच इज बीइंग टर्न्ड ऑन हियर। एक इंडक्टर है जिसका करंट I है, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन यहां पर कैलकुलेट करना है, एंड दिस सर्किट हैज two voltage sources, one of 10 volts and one of 24 volts, right? So सर्किट, ये जब स्विच हमने ऑन किया था उससे पहले ये सर्किट हमें इस तरह का दिख रहा था। दिस वाज अ सोर्स, दिस वाज अनदर सोर्स, बट ये स्विच ऑफ था। राइट, सर्किट इस तरह से हमें दिख रहा था। सर्किट को इस कंडीशन में बहुत देर के लिए छोड़ दिया गया था। जब आप सर्किट को इस कंडीशन में बहुत देर के लिए छोड़ देंगे तो ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा। स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा मतलब ये इंडक्टर जो है इट विल एक्ट लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और ये वाला जो करंट है ये हमारे इंटरेस्ट का करंट है, इस करंट को हम कहेंगे I0 माइनस। तो ये जो मैंने सर्किट बनाया है यहां पर हम इजीली I0 माइनस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सर्किट एक दूसरे स्टेडी स्टेट में पहुंचेगा जब हम स्विच को ऑन कर देंगे। तो जब हमने स्विच को ऑन कर दिया तो सर्किट हमें इस तरह से दिखाई देगा। Now this switch was turned on. Again this inductor will reach to a steady state, which means that it will act like a short circuit. और ये वाला जो अब करंट होगा इसको हम कहेंगे I infinity। तो I0 माइनस से I infinity तक जो ग्राफ बनेगा वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, और उसी के लिए हमें टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करने की भी जरूरत पड़ेगी। राइट, सो लेट अस डू द कैलकुलेशंस हियर। सो नाउ आई एम कैलकुलेटिंग I0, उसके लिए मैंने I0 माइनस को कैलकुलेट करना है। तो ये सर्किट एक स्टेडी स्टेट में पहुंच गया था बिफोर द स्विचिंग एक्शन, सो इट लुक्ड लाइक दिस। सो दिस वाज इन इट्स स्टेडी स्टेट। तो मैंने इंडक्टर को रिप्लेस किया शॉर्ट सर्किट से, और इस करंट को मैंने कहा I0 माइनस। राइट, तो ये I0 माइनस जो करंट है वो यहां से आया होगा, क्योंकि इस जंक्शन में डाउनवर्ड्स जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सो होल ऑफ द करंट शुड हैव कम टू द राइट ऑफ द जंक्शन। सो दिस करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, and if we apply KVL here, equation will be minus 10 plus 3 I0 minus plus 2 I0 minus, and this is equal to 0. So यहाँ पर if we calculate I0 minus, it comes out to be 2 amperes. I0 minus हमें मालूम चल गया है, क्योंकि एक इंडक्टर है तो current cannot be changed instantaneously. So I0 plus will be equal to I0 minus, and that is equal to I0. So initial current is known here, that is 2 amperes. Let us calculate I infinity, यानी कि स्विचिंग एक्शन हो चुका है और इस सर्किट को बहुत देर के लिए उसी कंडीशन में छोड़ दिया गया था। So after the switching action, the circuit looks like this. ये स्विच को हमने टर्न ऑन कर दिया है, और क्योंकि ये बहुत देर बाद वाली कंडीशन है, यानी कि अगेन दिस इंडक्टर इज एक्टिंग लाइक अ शॉर्ट सर्किट, और इस इंडक्टर का जो करंट है वी आर कॉलिंग इट I infinity. So this is 3 ohms, 10 volts. Again, we can calculate this I infinity using any method which we prefer for calculation of currents. यहाँ पर हम मिलमैन्स थ्योरम यूज कर सकते हैं, राइट? So you can calculate an equivalent voltage
Let us call it V naught. You can calculate an equivalent resistance R naught, and this is I infinity. अगर आपको याद ना हो, मिलमैन्स थ्योरम के हिसाब से this will be 10/2 plus 24/6 divided by 1/2 plus 1/6. So this is 5 plus 4. ये कितना होगा? 4/6, right? Right. So this is 9. Please मुझे बताना अगर कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे तो. This is 27/2 volts. And this is 2/3 ohms. So you can calculate I infinity here. मेरा इंटरेस्ट यहाँ टाइम कांस्टेंट कैलकुलेशन में है, which is equal to L/R. तो आफ्टर द स्विचिंग एक्शन मैं इस सर्किट को बना रहा हूं. After the switching action, the circuit looks like this, right? फिर हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि इंडक्टर किन दो टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, A एंड B. इंडक्टर को हम वहां से हटा देंगे और बाकी बचे हुए सर्किट को हम डीएक्टिवेट कर देंगे. डीएक्टिवेट करने के लिए वोल्टेज सोर्स इज टू बी रिप्लेस्ड विद अ शॉर्ट सर्किट or current source is to be replaced with an open circuit. So there is no current source here. These are the terminals A and B, and we can calculate the equivalent resistance R. So here we see that 2 and 6 they are in parallel, and this 3 ohm is in series with that combination. You can calculate R. So once you know the three values, you can calculate the current as I infinity plus I0 minus I infinity is T by tau. This tau is L by RTH. Second, please show the previous slide. Thank you, sir. So now if you have any doubt, please ask. Vishwesh, do you have any doubt? No, sir.